बड़े भाई हैं? गुरु जी का लड़का हूँ। गुरु जी के लड़का हुए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सुजग जी। सुजग जी। और पिताजी का क्या नाम है? श्री पतीश जी। अच्छा, और बाबा का नाम? ब्रह्मा जी। वाह, लगता है सुनते भी अच्छे से हैं, बोलते भी अच्छे से हैं, पढ़े लिखे भी लग रहे हैं। तो सरकार ये बताइए कि जिस कार्य को आपने संपन्न किया है वो सब कहाँ कहाँ से लाए, थोड़ा बता देंगे? क्योंकि जानने की इच्छा है कि आप कहाँ कहाँ से मांग के लाए हैं, तो थोड़ा हम जान लें। बाजार से खरीद आया है। बाजार से तो खरीदाता ही है, घर में थोड़ी बनता है। लेकिन आप कहाँ कहाँ से मांग के लाए हैं, सो जरा कृपा करके बताएंगे ना। मांगने का तो सवाल ही नहीं है। क्यों? अपने से लोग पहुँचा जाते हैं क्या? हमारा जिला जी का विवाह है, इसमें मांगने की क्या सवाल है? नहीं सरकार, मुझे तो जानकारी मिली कि सब आप मंगनी में मांग के लाके चढ़ाए हैं, आप खरीदे कुछ नहीं है। वो आपके अनुसार हो सकता है। नहीं, तो आप स्पष्ट कीजिए ना कि आप कहाँ कहाँ से मांग के लाए हैं। नहीं तो खरीदे हैं तो उसका पुर्जा दिखाइए, खरीदे हैं तो। या तो हमारे पास नहीं है पुर्जा, हमारे पास मैनेजर कितना है उन्हीं लोगों के पास। तो आप कुछ नहीं खरीदे हैं, इसका मतलब कि सब आप मंगनी मांग के लाए हैं? ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं तो कैसी बात है? खरीदारी होगा, विवाह है तो हंस रहे हैं, इसका दाल मतलब है कि दाल में काला है। नहीं हंसते तो हम मान लेते, लेकिन ये हंस रहे हैं तो दाल में कुछ काला है। चलिए बता दीजिए, हम धीरे से किसी को बताएंगे नहीं, हम खाली सुन लेंगे कि कहाँ कहाँ से लाए हैं। अच्छा ये बताइए, आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है। तो ये बताइए कि नथिया कहाँ पहना जाता है? नाक में। नाक में। अब पायल कहाँ पहना जाता है? पैर में। बाजूबंद कहाँ पहना जाता है? बाँह में। कमरबंद कहाँ पहना जाता है? तो बताइए जगह क्या बताइएगा? इसका मतलब कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी शादी हुई है। सब पता इनको है, इनको अगर उनकी शादी नहीं होती तो इनको पता कैसे चलता कि कहाँ कौन पहना जाता है? इसका मतलब कि आपकी शादी हुई है। बताया गया है ना कि ये सामान सब आया और ये फलाने जब पहना जाता है, सब लोग बताए। मंगलसूत्र कहाँ पहनते हैं? बताया गया तो है जो कहाँ पे पहना जाता है। बताया गया है माने बतावल बुद्धि 2.5 घड़ी। तो सरकार, हमको यह पूर्ण विश्वास है कि आप मंगनी मांग के लाए हैं, आप कुछ छोड़ते नहीं हैं। तो आप बताइए ये कहाँ से लाए हैं? नथिया ले गुरा हथिया नथिया हवे मदन के आहे नथिया रे गुरा हथिया नथिया हवे मदन के आहे टिकावा गुरा हथिया टिकावा हवे मदन के आहे टिकावा रे गुरा हथिया टिकावा हवे मदन के आहे दुल्हा हवे सोनार के बेटा बबुई है गिरिराज के आहे दुल्हा हवे सोनार के बेटा बबुई है गिरिराज के सरिया में पूरा हथिया सरिया हवे मदन के आहे सरिया सरिया हवे मदन के आहे दुल्हा हवे परवारी के बेटा बबुई है गिरिराज के आहे दुल्हा हवे परवारी के बेटा बबुई है गिरिराज के आहे लहंगा हवे मदन के आहे लहंगा हवे मदन के आहे दुल्हा हवे मगाज के बेटा बबुई है गिरिराज के आहे दुल्हा
दुल्हारे बेटा बबुई है नीलाज के आहे दुल्हारे के बेटा बबुई है नीलाज के आहे ताज पटवा के बेटा बबुई है युवराज के आहे दुल्हा हुए पटवा के बेटा बबुई है युवराज के आहे दुल्हा हुए पटवा के बेटा बबुई है युवराज के आहे दुल्हा हुए पटवा के बेटा बबुई है युवराज के। तो हर कहीं के भैंसुर जी महाराज, आप ऐसा नहीं समझिएगा कि ये मिथिला की कोई सखी है। मिथिला की सखी इस तरह से कोई नहीं गाएगी। ये पहाड़ी सखी है। नेपाल में हिमालय की तराई में एक बुटवल गांव है भैंसा लोटन के पास में, वहीं की ये पहाड़ी सखी है। अपने जीवन में कभी न तो इतना सुंदर दुल्हा ये देखी और न तो इतना सुंदर भैंसुर देखी बिना दांत वाला, और न तो कभी इकट्ठा इतने कभी गहना जेवर देखी। सब कुछ देख सुन के ये पागल सी हो गई है। आई थी घूमने फिरने, देखी कि बहुत भीड़ है, देखी कि विवाह हो रहा है, दुल्हा बड़ा सुंदर है, दुल्हा को देखने के लिए तो किसी को रोक टोक है नहीं। भीड़ में घुस आई, नजर पड़ गई आप पे। अब आप पे अपना पूरा भड़ास निकाल दी। महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज के लड़के की शादी है। मंगनी मांगने का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये जो पहाड़ी सखी है ना, इसके यहाँ होता है विवाह शादी में कि मुखिया जी के यहाँ गहना जेवर रखा रहता है। शादी हुई किसी की, मुखिया जी के यहाँ से मांग के लाए और समय पर चढ़ा दिया गया गहना जेवर। बाराती उधर गई और गहना जेवर सब मुखिया जी के घर में। वही बात ये यहाँ भी समझ रही है, जो इसके यहाँ होता है वही ये समझते कि हम इसको डांट दिए हैं, चुप कर दिए हैं, शांत जरूर है मगर विश्राम में नहीं आई है। जब सावधान रहिएगा, ठीक है ना। बाहर बारातियों को भोजन कराया जा रहा था तो दही खट गई। दही खट गई तो आगे आए भीतर दही लेने के लिए, तो देखिए कि सखी लोग भैंसुर जी का स्वागत पूरा जोरदार कर रही है। तो डांटे तो सटक के बैठ गई। वो अपना दही लिए चले गए बारातियों को भोजन कराने। लेकिन इसका लक्षण तो इसके पास था, ये तो पहाड़न है, अनपढ़ गंवार। इसको कोई ज्ञान नहीं है कि किसकी बारात आई है और किसके यहाँ आई है, उसको ये कुछ पता नहीं है। क्योंकि वो तो अनपढ़ है, तराई की बुटवल की तराई के रहने वाली अनपढ़ गंवार है। उसको नहीं पता है कि चक्रवर्ती जी की बारात आई है और महाराजा धीराज श्री विजय जी महाराज की यहाँ बारात आई है। तो इनके यहाँ से लोग मांग के ले जाते हैं, इनको मांगने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ये सबसे वो परे है, वो अपने यहाँ जो उसके यहाँ होता है उस सिद्धांत पर वो सोच रही है कि वो जैसे मेरे गाँव में मुखिया जी के यहाँ सारा जेवर रहता है और गांव में किसी के यहाँ शादी विवाह हुआ तो मुखिया जी के यहाँ से मांग के जेवर गया, चढ़ गया, बारात वापस आई और पुनः सारा जेवर मुखिया जी को वापस हो गया। तो वो यहाँ यही सोच रही है कि इनके यहाँ भी मुखिया जी के यहाँ से जरूर मांग के आया होगा। तो वो अपने अनुसार वो यहाँ सोच रही है, उसको नहीं पता है कि चक्रवर्ती जी की शादी है। और ये इस विषय को थोड़ा मैं बता दूं, इस विषय को यहाँ महाराज जी के द्वारा इसलिए रखा गया ताकि इस विवाह में सभी अपनी अपनी सेवा हाजिरी दे रहे हैं, अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं। श्री किशोरी जी के विवाह में अपना भेष रूप बदल करके सबका कल्याण हो रहा है, सब जीवों के कल्याण के लिए श्री किशोरी जी का विवाह है। तो ये जीव जो है अनपढ़ गंवार, इसकी हाजिरी कैसे हुई इस विवाह में, इसका कल्याण कैसे हो, ये कैसे समझे। तो इसलिए इस विषय को रखा गया कि इस अनपढ़ गंवार का भी सेवा हो जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। क्योंकि
गोस्वामी जी ने लिखा है रामायण जी में, सिए रघुबीर विवाह जे प्रेम गावई सुनहि, तिनका सदा उछाह मंगलाय तन राम यश। ये श्री किशोर जी का विवाह है और यह विवाह अतिहित सभी का, सबके हितार्थ ये विवाह है और सबके कल्याणार्थ ये विवाह है। ये कोई हम यहाँ खेल तमाशा बैठ के न देख रहे हैं न कर रहे हैं। ये विवाह पूजन महोत्सव है, पूजा है ये श्री किशोर जी का। तो इसमें इस विवाह में अपनी अपनी सभी हाजिरी लगा रहे हैं कि सबका कल्याण हो, सब जीवों का कल्याण हो जाए। उसी उद्देश्य से इसकी भी हाजिरी इस विवाह में हो रही है ताकि इस जीव का भी कल्याण हो जाए, ये अनपढ़ गंवार का भी कल्याण हो जाए। तो वो गई नहीं, वो तो वहीं से धुमक करके बैठ गई। वो अपना दही लेके चले गए और वो फिर अपने काम में शुरू हो गई। उसको तो कुछ पता है नहीं। अरे मंगनी के नथिया मरम मंगनी के नथिया मरम मंगनी के टिकावा मरम मंगनी के टिकावा मरम कोई के झुटा मारू झुटा हंसोले रे, कोई के झुटा मारू झुटा हंसोले रे, मंगनी के सगिया मरम मंगनी के सगिया मरम झमकोले रे, कोई के झुटा मारू झुटा हंसोले रे, कोई के झुटा मारू झुटा हंसोले रे, मंगनी के लहर मरम झमकोले रे, मंगनी के लहर मरम झमकोले रे, कोई के झुटा मारू झुटा हंसोले रे, कोई के झुटा मारू झुटा हंसोले रे, मंगनी की हरावा मरम झमकोले रे, मंगनी के हरावा झमकोले रे, कोई के झुटा मारू झुटा हंसोले रे, कोई के झुटा मारू झुटा हंसोले रे, मंगनी के दाता मरम झमकोले रे, मंगनी के दाता मरम झमकोले रे, कोई के झुटा मारू झुटा हंसोले 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 रे। तू फिर आ गई, ज्यादा मंगनी मंगनी करेगी ना तो मंगनिया में भेज देंगे भैंसू जी के साथ। क्या भैंसू? आइए बैठिए।